Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को प्रिज्म पे आधारित कुछ एक सवाल कराए थे। फिर इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कोणीय वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता का कारण, ये सारी बातें आप लोगों को समझाई थी। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वो है वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता होती क्या है। पहले आप मुझे एक बात बताओ, श्वेत प्रकाश को जब हम किसी प्रिज्म में से होकर गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कौन से 7 रंग हैं? बेजानी, अपीनाला, ये 7 रंग हैं। इसमें अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें माध्य रंग कौन सा है, क्या नहीं मुंह बोल लें तो, कोई अगर इसमें पूछे कि माध्य रंग कौन सा है तो बोलना पीला। इनमें जो माध्य रंग होता है वो पीला होता है। कौन सा होता है? पीला। अब मुझसे प्रश्न हमारे सामने अगला ये है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आपको बता दूं, वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? और उसका सूत्र होता है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। ये वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र होता है, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा क्या है? कोणीय वर्ण विक्षेपण। तई मारे तो पढ़वा वाल तुम थीटा का है कोणीय वर्ण विक्षेपण। किन्हीं भी 2 रंगों के बीच का आप निकाल सकते हो। तो थीटा यहाँ हो गया किन्हीं भी 2 रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण। डेल्टा वाई क्या हुआ? विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। कौन से रंग के लिए? पीले रंग के लिए या माध्य रंग के लिए, है ना, कुछ भी बोल सकता हूं। तो किसी ने अगर मुझसे पूछा कि भैया वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, समझाइए, तो मैं उसे बोलूंगा वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान किन्हीं भी 2 रंगों के लिए उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। नहीं, बस क्लियर। किन्हीं भी 2 रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया। कोणीय वर्ण विक्षेपण, ये कोण ही तो है। और डेल्टा वाई क्या है? ये भी कोण है। माध्य रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण, ये भी कोण है। यानी ये भी डिग्री में रहेगा, ये भी डिग्री से डिग्री कट गई। यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमीय सूत्र। क्लियर। किसी ने पूछा वर्ण विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक या विमीय सूत्र बताओ, तो न इसका कोई मात्रक है न इसका कोई विमीय सूत्र है। जो बोला पल्ले पड़ा। आगे बढ़ते हैं। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा मैंने बचपन में सुना था, कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। स्टेप समझ में आई? बोलो भैया, सीन क्लियर है? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था, डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। बताया था, याद है? न्यूनतम विचलन कोण का। बैगनी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण निकालना है तो इस सूत्र को ऐसे लिख देंगे, डेल्टा वी बराबर म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। बताया था अगर आपको याद। तो देखो भैया, डेल्टा वी की जगह ऐसे लिख दूं म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। बोलो भैया। माइनस डेल्टा आर की जगह ऐसे लिख दूं म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले कोणीय वर्ण विक्षेपण पढ़ने के लिए बोला था मैंने आपको। डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बता रहा हूँ। डेल्टा वाई की जगह ऐसे ये लिख दूं। बोलो भैया। ब्रैकेट खोलूंगा तो ये हमारा हो जाएगा म्यू वी ए माइनस ए, म्यू आर ए माइनस अंदर बढ़ जाएगा तो माइनस का म्यू आर ए। आगे आप बोलो प्लस का ए, प्लस के ए से माइनस के कट गए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू। स्टेप समझ में आ रहे हैं भैया आप लोगों को?
ओमेगा बराबर का कॉमन आएगा इन दो गुण में, ए कॉमन आ जाएगी तो क्या बच जाएगी, म्यू वी माइनस म्यू अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कट गए। बोलो भैया, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या आ गया, ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई परेशानी? किसी ने अगर मुझे बोला सूत्र घुटा घुटाया होना चाहिए, आप चाहते तो डायरेक्ट जैसे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है अपॉन डेल्टा वाई, ये स्टेप समझ में आया? कुछ लोग इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख देते हैं। आपने कोणीय विक्षेपण देखा था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा सॉल्व करा करा के ये आया था म्यू वी माइनस में, नहीं है मेरी बात? ठीक है, और ये समझ में आई बात? यहाँ पर हमने ये जो सिद्ध किया है इसमें आप गौर से देख रहे हो, ए से ए कट रहे हैं। कई बार इस प्रश्न को ऐसे बोलता है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, समझाइए। यानी सिंपल आपसे परिभाषा पूछता है, तो ये परिभाषा हम लोग सूत्र के आधार पर दे सकते हैं। किन्हीं भी दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। फिर इसमें वो ये भी पूछता है, सिद्ध करो कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता। तो क्या करोगे आप? यही सिद्ध कर देना। इस सूत्र के सिद्ध करने से ये बात सिद्ध हो जाती है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता। अब बात आती है ये बात कैसे सिद्ध हो गई? ए से कट गया, इस सूत्र में दूर दूर तक कहीं भी प्रिज्म का कोण नहीं आ रहा, तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? समझ में आ रही है शर्मा जी? बात समझ में आई? क्लियर? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता। और सुनो, किसी ने बोल दिया सिद्ध करो वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान केवल अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, तो भी यही कर देना। यहाँ पर इस पूरा रामायण रच देने से ये बात समझ में आती है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान केवल अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है, इसके अलावा किसी दूसरे और दूसरी चीज पर निर्भर नहीं करता। हाँ, वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता, और अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कम हुआ तो वर्ण विक्षेपण क्षमता। कौन से कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होता है? आपको याद हो तो फ्लिंट कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होता है क्राउन कांच के प्रिज्म के अपवर्तनांक से। तो चूंकि फ्लिंट कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए फ्लिंट कांच के प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। कौन सा प्रिज्म अच्छा माना जाएगा? जिसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता अधिक होगी या जिसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता कम होगी? वो प्रिज्म अच्छा माना जाएगा जिसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता अधिक होगी। वर्ण विक्षेपण क्षमता मतलब कौन सा विद्यार्थी अच्छा होगा? जिसकी विश्लेषण क्षमता, किसी भी प्रश्न के उत्तर को विश्लेषित करने की क्षमता अधिक होगी, वो विद्यार्थी अच्छा होगा, या जिसकी विश्लेषण क्षमता कम होगी वो विद्यार्थी अच्छा होगा? जिसकी विश्लेषण क्षमता अधिक होगी ते होगा, है ना? क्लियर है? सही बोल रहा हूं ना? बोलो। तो इसी प्रकार वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी रंगों को फैला देने की क्षमता, विक्षेपित कर देने की क्षमता। तो भैया जो प्रिज्म किरणों को ज्यादा फैलाएगा वो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। यस और नो, है ना? तो कौन सा प्रिज्म अच्छा कहलाता है? जिसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो कौन से प्रिज्म अच्छे होंगे, क्राउन कांच के या फ्लिंट कांच के? आपको मेरी बात पूरी समझ में आई? फटाफट वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे को 2-3 नोट दिए हैं, सारे पढ़ा चुका हूं मैं आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पीला रंग कौन सा होता है? माध्य रंग। कौन सा होता है? माध्य रंग। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में माध्य, एवरेज, औसत, याद है? समांतर माध्य याद? हमें मालूम है 7 रंग जो होते हैं बेजानी है, 3 है ना? है ना? पहला रंग कौन सा है? बैगनी। अंतिम रंग कौन सा है? माध्य रंग कौन सा है? म्यू वाई यानी पीले रंग का अपवर्तनांक। बैगनी रंग का
लाल, माध्य ऐसे ही तो निकालते हैं। क्लियर है ना? तो किसी ने पूछा बैगनी रंग के पीले रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक या माध्य रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो ये इन दोनों का माध्य होता है, यानी दोनों को जोड़ के 2 का भाग। क्लियर है? म्यू वाई बराबर कोई पूछे तो म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 सवालों में इस्तेमाल आता है। क्लियर? क्योंकि पीला रंग माध्य रंग है तो ये माध्य लगा दिया मैंने, बैगनी और लाल को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। आपको बोलते हैं ना जैसे 5 और 3 का माध्य निकालो तो 5 + 3/2 ऐसे तो करते हो, वही हमने यहाँ पर किया। क्लियर? वही नोट में लिखा हुआ है, म्यू वाई बराबर म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन। चलो आगे बढ़ जाऊँ। ये तो लाला वर्ण विक्षेपण क्षमता के 2 सूत्र हो गए आपके पास, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई, ये भी अपने आप में एक सूत्र है। इसे ऐसे खोल दिया, ये भी एक सूत्र टाइप का ही बन गया, और कन्वर्ट करना आना चाहिए बस कुल मिला के। ये 2 तो एटलीस्ट याद होने चाहिए आपको। क्लियर है? आए कैसे हैं समझ में आ गई बात? बढ़ जाऊं आगे। अगला इसके बाद हमारे को बेटा एक सवाल दे, तैयार है सवाल के लिए सब लोग? बोलो भैया। हमारे को सवाल दे रहा है, और सवाल में हमसे कह रहा है कि बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रमशः 1.532 और 1.514 है। बैगनी और लाल रंग के लिए ही, बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू वी और लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू आर। सही बोल रहा हूं? आगे बोल रहा है यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण 8 डिग्री है, प्रिज्म का कोण आपको कितना दे रहा है? 8 डिग्री। प्रिज्म का कोण 8 डिग्री है तो ज्ञात करो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा का मान ज्ञात करना है। बोलो भैया। कोणीय वर्ण विक्षेपण के बाद दूसरा आपसे पूछ रहा है माध्य रंग का विचलन। माध्य रंग यानी कौन सा रंग? पीला। विचलन यानी डेल्टा, यानी माध्य रंग के लिए विचलन कोण यानी डेल्टा वाई जानना चाहता है। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को जो बोल रहा हूँ? और तीसरा आपसे बोल रहा है प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, यानी क्या जानना चाहता है? क्या जानना चाहता है? तीसरे है प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? बोलो भैया। ओमेगा। तो तीसरा हमसे जानना चाहता है पट्टा ओमेगा। सीन क्लियर है सभी को? कागुए को परेशानी चमका दो। थीटा कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र एक तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा, फिर भैया अपन ने जब आगे सॉल्व कर दो तो सिद्ध करके कहा हो तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई। वो तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का था, अपन कोणीय वर्ण विक्षेपण की बात कर रहे हैं। आगे नहीं था, आपका मान धर के जाए सॉल्व नहीं कर पाओगे। थीटा का मान निकालने के लिए तुमको म्यू वी चाहिए, म्यू आर चाहिए, ए चाहिए। म्यू वी 0, म्यू आर 0, ए 0। कर लो या नहीं कर लोगे? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.144 डिग्री। कोणीय वर्ण विक्षेपण है ना। दूसरा आपसे कह रहा है पीले रंग के लिए, माध्य रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई बराबर क्या सूत्र है भैया? वो तो म्यू वाई होता है, म्यू वाई बराबर म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2। डेल्टा वाई होता है वही न्यूनतम विचलन कोण। बोलो भैया। गलत बोल रहा हूँ? अच्छा अब साला आपस ये तो होते मेरे पास म्यू वाई हतेगा, तो मैंने अभी ताजा पढ़ा है डेल्टा वाई बराबर म्यू वाई होता है म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 माइनस 1 इंटू ए। स्टेप समझ में आया भैया? अब आप देखिए ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ है आपके पास। म्यू वी चाहिए, म्यू आर चाहिए और ए चाहिए, 3 चीजें चाहिए। म्यू वी 0, म्यू आर 0 कर लेंगे भैया। इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.184 डिग्री। ये माध्य रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण आ गया। तीसरा आपसे कह रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा। तो ओमेगा बराबर बचपन में पढ़ गए थीटा अपॉन थीटा जी आएगा, डेल्टा वाई जी आएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको। जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.0344।
0.034। वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसका कोई मात्रक आएगा क्या? नहीं। उतार लो फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे को उसने जो अगला सवाल दिया है उसमें मुझसे बोल रहा है कि बैगनी और लाल रंग के लिए, है ना, क्राउन कांच का प्रिज्म है, क्राउन कांच के प्रिज्म में बैगनी और लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ये है और ये है, तो उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करूं। क्या सूत्र है वर्ण विक्षेपण क्षमता का? यह तो थीटा अपॉन डेल्टा वाई। अब न थीटा है न डेल्टा वाई को हिल लो है, तो फिर क्या लगाऊं? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। अब मेरे पास म्यू वी हते म्यू आर हते म्यू आई हते का, तो म्यू आई कैसे लाऊं? इस सूत्र को ऐसे फोड़ लू, म्यू वाई की जगह मैंने क्या लिख दी? म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन, सही जा रहा हूं मैं? अब तो हो जाएगा। अब आपको ओमेगा का मान निकालने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है? रेपटो 2। केवल आपको म्यू वी चाहिए और म्यू आर चाहिए, यही रिपीट मार रहे हैं। क्लियर आ जाएगा, म्यू वी भी है, म्यू आर भी है। समझ गए? इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वर्ण विक्षेपण क्षमता आ जाएगी 0.0163। क्लियर है सभी को? कर पाएंगे हम लोग? तो ताल लो फटाफट जाए। सुने भाई, इसके बाद हमारे को वो अगला सवाल दे रहा है। उस सवाल में मुझसे कह रहा है क्राउन कांच के लिए, क्राउन कांच का प्रिज्म है, उसमें बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ये दे रहा है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक ये दे रहा है। क्लियर? आर का मतलब लाल है ना। तो कह रहा है इस प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता बताओ, पहली बात। दूसरा कह रहा है यदि माध्य रंग के लिए विचलन कोण, ये माध्य रंग पीला होता है, माध्य रंग के लिए विचलन कोण 30 डिग्री हो तो इसका कोणीय वर्ण विक्षेपण भी बताऊं और प्रिज्म का कोण भी बताऊं। टोटल कितनी चीजें वो हमसे यहाँ पर जानना चाह रहा है? 3 चीजें जानना चाह रहा है। तैयार है? चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा। क्या सूत्र लगाऊं? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1। तो भैया मेरे पास म्यू वी और म्यू आर है क्या? म्यू आई है, क्या करूं? म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2। हवाई जैसा ही है वो। अब तो सॉल्व कर लेंगे इसे पूरा। इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.0193। ये कौन आ गई? हमारी वर्ण विक्षेपण क्षमता। दूसरा मुझसे कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा पूछ रहा है। तो थीटा बराबर बेटा हमने पढ़ा था या तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा, तो भैया जामे डेल्टा वी हतनान है, डेल्टा आर हतनान है। बोलो। दूसरा मैंने पढ़ा थीटा का सूत्र कोणीय वर्ण विक्षेपण का म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो म्यू वी हते म्यू आर हते ए हते का वेल सी निकल गई अपनी। तो अब मैं क्या करूं? कोणीय वर्ण विक्षेपण तो वो मालूम है, वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र थे मेरे पास ओमेगा को। तो ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई। बोलो मेरे भाई। और थीटा निकालना हो तो कैंची गुणा कर दे, तो थीटा बराबर ओमेगा डेल्टा वाई। का गलत कर दो मैंने लाला रे। ओमेगा जी तो ये डेल्टा वाई जे तो ये। अब तो आ जाओ नहीं आ जाओ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.579 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा क्या गया? कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब मुझसे तीसरा पूछ रहा है प्रिज्म का कोण भी बताओ, प्रिज्म का कोण भी बताओ। तो बताओ भैया क्या करूं? या तो आप ये वाला लगा दो थीटा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, उससे निकाल लो। डेल्टा वाई लगा दो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, तो म्यू वाई की जगह म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 रखना पड़ेगा, उससे भी अच्छा जैसे निकाल लो। क्लियर? तो चले तो कछु न कछु तो निकालना पड़ेगा। कौन से थे निकाल रहा हूँ? यही थे निकाल दिए। तो बोलो भैया थीटा का मान आपके पास ये आ चुका है, म्यू वी और म्यू आर के मान ये रहे आपके पास। तो यहाँ से ए नहीं निकाल पाएंगे,
लिख देता हूं A इज इक्वल टू थीटा अपॉन म्यू वी माइनस म्यू आर। आपको स्टेप समझ में आ रही है? और इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 57.9 डिग्री। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। उतार लो फटाफट से। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।